जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका डेरिवेशन आपको बताएंगे। बहुत सिंपल है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ये नया नहीं है, 11th क्लास में आप इसके पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, शायद 10th में भी आपने ये पढ़ा है। वो था 2 डायमेंशनल के लिए, है ना। उसमें क्या था, केवल 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे। अभी आ गया 3 डायमेंशनल। इसका डेरिवेशन भी कुछ खास नहीं है, अभी आपको बताते हैं। P और Q 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट R है। ये R पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो कुछ और भी हो सकता है, लाइक m1 m2 भी हो सकता है, k/1 λ/1, जैसी आपकी मर्जी हो आप इसे ले सकते हो, है ना। तो अब देखिए 1 2 3 एंड दिस रेशियो 4, 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 चीजें दे देंगे, चौथी आपसे पूछेंगे, है ना। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अगर m1 m2 होता तो वो लिखते हैं हम, ठीक है। ये कहलाता है बच्चों इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि PQ लाइन सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया, आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो कहीं पर आपको एक पॉइंट R मिलता है। तो ये रेशियो क्या होगा पता है, PR/QR। मतलब P से R की डिस्टेंस होगी M और QR होगी N। ओके, समझे आप। यहाँ भी यही था PR और QR, बट ये बीच में था। ये यहाँ भी यही है PR एंड QR, बट ये R इस बार आउटसाइड है। इसमें फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं, बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन सीखते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। देखो बच्चों, एक मॉडल घर पे ही हम तैयार करते हैं आपको सिखाने के लिए। ये देखिए, इसको आप देखिए, ये देखिए बच्चों, 3 पॉइंट्स मैंने लिए। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 और R के x y z हम लेंगे। गॉट इट। अब हमने क्या किया, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये स्पेस में है, ऑब्वियसली अंतरिक्ष में है ना। इन तीनों पॉइंट्स से मैंने एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। तो ये हो गया बच्चों PA, ये है आपका RB और ये है QC। गॉट इट। ये परपेंडिकुलर्स हैं, आपस में ये पैरेलल होंगे। अब हमने क्या किया, A से ये जो एक्सिस x है, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज AL। B से किया तो BM और C से किया तो CN। इतना कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया एक्स वाई प्लेन पर और फिर यहाँ से x एक्सिस पर। ओके, अब ये सेट है 3 पैरेलल लाइंस का। सिमिलरली ये सेट भी है 3 पैरेलल लाइंस का। क्लास 9th और 10th में हम ये थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो थ्योरम्स क्या होती हैं कि ये एक लाइन समझो और ये एक लाइन समझो, ये लाइन है नीचे वाली, है ना, ABC कोलिनियर है। ओके, इन दोनों लाइंस पर तीन लाइंस पैरेलल है, एक x एक्सिस और एक ये वाली लाइन। इन 2 लाइंस पर ये 3 लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं तो यहाँ भी इक्वल होंगे, या इक्वल नहीं है तो इनका रेशो सेम होगा, ये तो है ही। LM/MN इज इक्वल टू AB अपॉन BC। गॉट इट। ऐसे ही यहाँ पर AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन RQ। गॉट इट। इतना क्लियर हुआ, रेशोज सेम होंगे। अब ये देखिए, ये A पॉइंट किसका फुट है, P का। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1 z1। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 0, क्योंकि ये xy प्लेन है, ये हो गया x1 y1 0। और ये क्या हुआ, ये हुआ x1 0 0। इसका मतलब ये जो OL है, OL x1 है, OM x है और ON x2 है। गॉट इट। इतना क्लियर हुआ। अगेन OL इज x1, OM इज x एंड ON इज x2। ओके, इतना क्लियर होने के बाद अब हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या होने वाला है, LM अपॉन MN इज इक्वल टू AB
अपॉन बी सी, गॉट इट। हाँ, अब इसी थ्योरम से ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू, गॉट इट। नाउ एल एम क्या था बच्चों, एल एम था x माइनस एक्स वन, ये कैसे आया, ये O है समझो। हाँ, तो OM कितना है x और OL कितना है x1, तो x माइनस x1 किया तो LM आ गया। ऐसे ही MN कैसे आएगा, ON है x2 और OM है x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, MN विल बी x2 माइनस x। ABBC छोड़ो, ज़रूरत नहीं है। PR अपॉन RQ तो हमको मालूम है क्या है, M अपॉन N, गॉट इट। अब ये बच्चों बुक में भी दिया हुआ है, तो बुक से समझ लेना, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी। इसके बाद तो भी मैं कर दूंगी 1 मिनट में। मेन चीज़ ये समझ लीजिए एक बार, शॉर्ट रिवीजन, बहुत शॉर्ट रिवीजन। P और Q 2 पॉइंट से R इनके बीच में कहीं था, रेशो M/N था, तीनों से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, किसके ऊपर, XY प्लेन पर। इनके फुट से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, किसके ऊपर, X एक्सिस के ऊपर। हाँ, OL है x1, OM है x और ON है x2। इनके हिसाब से LM आएगा x माइनस x1, और सॉरी हाँ LM, और MN आएगा x2 माइनस x, ओके। इनका रेशो इक्वल, इनका रेशो इक्वल, तीनों के रेशोज इक्वल, और ये हमने यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। हियर इट इज, देखिए बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, रेशो है 2:3, और हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं इंटरनल, अंतः विभाजन में। तो ये सूत्र लगेगा प्लस वाला, और इसको क्या है बच्चों, मान रखना है और सॉल्व करना है। कुछ था नहीं ना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जल्दी हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। अब एक्सटर्नल डिवीजन में आप देखें 2:3 में बाह्यता विभाजन, तो 2 यानी कि पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, तो ये बाह्य विभाजन इस तरफ हो रहा है। R जो पॉइंट है ना वो इस तरफ है, तभी तो AR2 है और BR3 है, समझे। ये समझने के लिए है, हालांकि क्वेश्चन तो हम अगर डायग्राम नहीं बनता तो भी हो जाता, लेकिन जब हम अड़े हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते तो ये चीज़ें मायने रखती है ना। तो 2:3 है, इसका मतलब R पॉइंट इस तरफ है, BA प्रोड्यूस्ड पर है, ठीक है। तो फॉर्मूले में यह माइनस आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगा, बस यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा, और ये हमारे 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मुझे मिस हो गई जो मुझे बाद में याद आ रही है, वो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रेशो है ना, AB 2 पॉइंट्स है, ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और एक पॉइंट है P। ये रेशो वाली बात तो ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट क्या होता है, जो 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यानी जो आपका M है, जो आपका N है, वो एक्चुअली 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस फॉर्मूले पे यहाँ पर आप m को भी 1 रखोगे, n को भी 1 रखोगे, और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 से 2 हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, z2 प्लस z1 अपॉन 2। तो थोड़ा सा ठीक से लिख दें इसको, तो क्या लिख लेंगे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 plus y2 upon 2 and z1 plus z2 upon 2. These are the coordinates of midpoint of any line segment, ठीक है। और ये एक्सटर्नल डिवीजन की बेवकूफ़ी तो अपन कर ही नहीं सकते, ये मिड पॉइंट यहाँ थोड़ी जाएगा, है ना, तो रेशो ही गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में तो सोचना ही नहीं, जो कुछ है वो इंटरनल है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Here is the question, ये भी बच्चों मैंने सॉल्व ही कर दिया, जस्ट अ मिनट। ये रहा, दिया गया है कि बिंदु P 3 2 -4, Q 5 4 -6 और R 9 8 -10 समरेख है, एक लाइन पर है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। गिवन दैट P Q and R are collinear, फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR। एक बहुत प्यारी बात है,
वो ये कि जब हमको रेशो निकालना होता है ना, तो हमें सिर्फ एक एक कोऑर्डिनेट काफ़ी है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट। मतलब हम x भी ले सकते हैं, हम y भी, हम z भी। तो इवन मतलब अनुपात निकालने को बोला ना, रेशो, वो ज़्यादा इजी है। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा p q, हाँ, और ये r। q डिवाइड कर रहा है पी आर को। रेशो आपको बताना है। आपने अपने मन से m/n ले लिया। माना Q पी आर को m और n के अनुपात में विभाजित करता है। m/n के अनुपात लिखना थोड़ा विचित्र तो लगता है, लेकिन लैंग्वेज यही है। m और n लिखते तो ठीक था, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है। लेट Q डिवाइड्स पी आर इन द रेशो m/n। अब बच्चों देखो, 5 से भी निकाल सकते हो, यानी x कोऑर्डिनेट लेकर, 4 से y और -6 से z कोऑर्डिनेट लेकर आप निकाल सकते हो। कोई एक काफ़ी है। तो चलो, मैंने x ही लेना था, पहला था तो, है ना, 5 इज इक्वल टू m/9। देखो, अगर ये नहीं होता और रेशो होता तो हम क्या करते? ऐसे तो करते, 2 इसे 2 3 होता तो 2 × 9 + 3 × 2 ऐसे ही करते ना। तो अभी हम क्या करेंगे, m/9 + n × 3 अपॉन m + n इज इक्वल टू 5। ओके, इस समय हमको 5 मालूम है, m और n नहीं मालूम। इधर लेकर आ गए। इधर लाने के बाद जो हमें करना है वो ये कि m को लेफ्ट में और n को राइट में कलेक्ट कर लीजिए। गॉट इट? तो कलेक्ट किया, यहाँ से आया -4m, यहाँ से आया -2n। अब क्या कीजिए, n को नीचे ले आइए और यहाँ m के पास जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ले आइए। तो m के अपॉन में n आ जाएगा, 2 के अपॉन में 4, और कैंसिल किया तो 1:2। ये रेशो हो गया, है ना सिंपल। तो अच्छे सम से, सिंपल एंड नाइस। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं -2 4 7 और 3 5 8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होता है, उसे ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। इस जैसा कोई भी, यानी YZ दिया, XZ भी दे सकते थे, XY भी दे सकते थे, तो किसी के लिए भी आप करोगे, है ना। प्रोसीजर तो सेम रहता है। Find the ratio in which the YZ plane divides the line segment formed by joining the points this and this. Got it? तो ये मैंने बनाया यहाँ पर। ये 2 पॉइंट्स हैं, नाम नहीं दिए थे, मैंने अपने मन से A और B ले लिए। ये रहा YZ प्लेन। YZ प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में काटेगा, ये पूछ रहे हैं। तो रेशो हमने लिया m/n, ठीक है। नाउ लेट YZ प्लेन डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। लिखना भूल गए थे तो साइड में लिखना पड़ा। माना YZ तल AB को m/n में विभाजित करता है। हम जानते हैं कि YZ तल में, अब ये सुनना ज़रा, स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। आपको पता है ना, XY प्लेन हम पढ़ चुके हैं ना। XY प्लेन, उसमें क्या होता है, XY, Z होता ही नहीं है। Z अगर 3 डायमेंशनल होती तो उसमें 0 लिखते हैं। मतलब XY प्लेन में Z नहीं होता, YZ प्लेन में X नहीं होता, XZ प्लेन में Y नहीं होता। तो ये कौन सा है, YZ। यहाँ पर X नदारद है, यानी क्या है, 0। तो YZ प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा ना, वो ऐसा होगा 0 2 3 या 0 7 8 ऐसे। We know that the x coordinate of any point lying in YZ plane is 0। अब ये सब मैंने कितने अच्छे से लिखा x कोऑर्डिनेट, है ना। बट जब सॉल्व किया ना तो बाय मिस्टेक मैंने z कोऑर्डिनेट ले लिया। तो अब मैं आपके सामने इसको x कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने वाली हूँ। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, किसके ऊपर, YZ प्लेन के ऊपर। यहाँ पर जो भी पॉइंट इसको काटने के लिए रास्ते में मिलेगा ना, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, देखो फिर x लिख दिया, 0 y z, ये होंगे, है ना। कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y z। तो ये 0 है। नाउ m इंटू क्या आएगा बच्चों, 3, है ना, m इंटू 3 प्लस n के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, -2 अपॉन m + n। यहाँ पर हो गया ये आपका 3m और -2n, ठीक है। 3m को इधर ले आइए, ये हो जाएगा -3m
और यहाँ पर कौन है -2m, माइनस से माइनस कैंसिल, m अपॉन n करने से कितना आया 2/3। तो yz यानी कि तल, यहाँ पर लिख सकते हो तल, तल, ठीक है। तल yz रेखाखंड AB को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। देखो माइनस में नहीं आया ना, पॉजिटिव आया, यानी अंतः विभाजन हो रहा है। यहाँ पर आप लिख देंगे प्लेन yz डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। देखो अपने को 2 डायमेंशनल जब पढ़ी थी ना, और 10th में भी जब पढ़ा था, तो हमको ये टेंशन नहीं थी, बस डिवाइड करता है। अभी दो बातें हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, तो आप स्पेसिफाई करो कि कौन सा डिवीजन हो रहा है। गॉट इट? तो बच्चों इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ, बाकी के 2 सम्स हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।